हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत कुमार मिश्रा के इस मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नया चैप्टर जिसे हम टॉपिक भी कह सकते हैं, हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क। इस चैप्टर में हमारा 3 टॉपिक्स कवर होगा। पहला कि हमारा वोटिंग एंड इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन कमीशन इन इंडिया और तीसरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कि प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं वोटिंग एंड इलेक्शन के बारे में। तो वोटिंग क्या होता है? वोटिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हम अपने गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि हमारे गांव के लिए या हमारे शहर के लिए ही भला के बारे में सोचेगा। और उसमें जो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसे हम लोग वोटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वोटिंग का मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ। A process through which person elect their government or representative, इसी को हम लोग वोटिंग कहते हैं। अब देखिए, वोटिंग में हमारे और दो कुछ प्रकार के डेफिनेशन है, सच एज सफरेज जिसे हम फ्रेंचाइज भी कहते हैं, और हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए अब हम लोग उसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सफरेज। अब देखिए, राइट टू वोट। राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज और फ्रेंचाइज। तो हमारे जितने भी 18 ईयर या ओल्डर जो है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो उसी में हमारा कहा जाता है राइट टू वोट। ये हमारा सफरेज कहलाता है और फ्रेंचाइज कहलाता है। अब हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है? हमारे पूरे इंडिया में या जहाँ पर हमारा इलेक्शन हो रहा है वैसे जगह पर हमारा जो वोटिंग होता है उसमें जो हमारे सिर्फ 18 ईयर के बाद और जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं वो लोग ही एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वही हुआ। आर एलिजिबल टू वोट। तो कोई भी लोग जो 18 ईयर के बाद है और ओल्डर है वही सिर्फ एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो ये हुआ हमारा
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हमारा इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन क्या होता है? हमने वोटिंग के बारे में जाना, सफरेज एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जाना और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जाना। पर इलेक्शन क्या होता है हम लोग तो जानने वाले हैं वोटिंग एंड इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन हमारा यह हुआ, देखिए कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शन में, जिसको कि पब्लिक जो है चुन सकती है, उसे ही हम लोग मतलब कि इलेक्शन कहते हैं। जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उसे ही हम लोग इलेक्शन कहते हैं। देखिए इलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं और इलेक्शन में 2 प्रकार के रूल्स हैं, ठीक। पहला रूल्स कि 18 ईयर्स के बाद वाले और ओल्डर जो है वो सिर्फ वोट देने के लिए मतलब कि एलिजिबल है। और हमारा दूसरा रूल यह है कि जो मतलब कि हमारा जो बहुत सारे लोग होते हैं अपने मस्कुलर पावर और हमारे अपने मनी के कारण जो है बहुत सारे लोगों को जो है वोट देने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो मना है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा इलेक्शन का 2 मतलब कि रूल है। अब इलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जनरल इलेक्शन, दूसरा मिड टर्म इलेक्शन, और हमारा तीसरा हमारा आ जाता है बाई इलेक्शन। ये 3 प्रकार होता है हमारा इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में जो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट है वो उनका जब टर्म ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो है जनरल इलेक्शन होता है और यह हर 5 साल बाद किया जाता है। मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसमें कि अगर हमारे कोई गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर चोरी करवा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा मिड टर्म इलेक्शन। और जो हमारा बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन हमारा ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें कि अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर मर गया तब होता है हमारा बाई इलेक्शन, या फिर वो अगर रिज़ाइन कर रहा है तब हमारा बाई इलेक्शन होता है, क्योंकि उस समय हमें गवर्नमेंट की नीड होती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्शन कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्शन हो गया, इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि इंडिया में जो मतलब कि इलेक्शन का कमीशन जो है या फिर जो इलेक्शन कमीशन को देखते हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि जो हमारा इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। तो हालांकि बात है 17 अप्रैल 2019 की, हमारे तमिलनाडु के वेलोर गांव या ज़िले में जो है वहाँ पर इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जो मतलब कि कैंडिडेट जो है रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग अपने मस्कुलर पावर, मनी, इन सभी का यूज़ कर रहे थे अपने वोट को बढ़ाने के लिए। तो इस कारण जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था। तो ये होता है हमारा ECI। अब देखिए हमारा ECI तो हमने जान लिया, इसके ECI हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक था जिसको कि मैंने अभी आपको बता दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था हमारा 3rd टॉपिक्स होगा, तो अब हमारा 3rd टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन।
प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हमारा जो इंडिया रहता है उसमें मान लीजिए बिहार को हम लोग मानते हैं। बिहार में हमारा कुल 38 जिला है, उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीज़न किया जाएगा। डिवीज़न करने के बाद वोटर लिस्ट का हम लोग प्रिपरेशन पहले किया जाएगा, पहले प्रिपरेशन किया जाएगा वोटर लिस्ट का। ठीक, जब वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा उसके बाद जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन फिल करेंगे, और नॉमिनेशन फिल करने के बाद वो लोग कैंपेनिंग करते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, सच एज हमारे आरजेडी बीजेपी ये सभी क्या करते हैं, हर गांव जिले घूम कर जाते हैं बोलने के लिए कि आप इनको वोट दीजिएगा। तो उनका भी एक साइन रहता है, सच एज हमारा तीर छाप। तो इस प्रकार का हमारा जो मतलब कैंडिडेट्स जो है नॉमिनेशन फिल करते हैं। उसके बाद जो है हमारा पहले वोटिंग होता है। जब वोटिंग हमारा हो जाता है उसके बाद जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। अब देखिए वोटिंग हमारा होता है तो वोटिंग किस चीज़ में होता है, बैलेट पेपर में, और हमारा मशीन में, ईवीआई मशीन। ठीक, इन सभी चीज़ में जो है हमारा वोट होता है। फिर काउंटिंग ऑफ वोट जब हो जाता है फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिजल्ट का। जितना भी हमारा वोट आया है उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वोटिंग के। उसके बाद हमारा जो जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है उसके बाद जो है हमारा गवर्नमेंट बन जाता है। अब देखिए हमारा जो वोटिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 चीज़ों से होता है। बैलेट पेपर और हमारा ईवीआई मशीन। जैसा कि मैंने आपको बताया ईवीआई मशीन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन। ठीक, ये हमारा हुआ ईवीआई मशीन। अब देखिए मैं आपको दोनों के एक एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे पहला हमारा बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है, मतलब कि वोटर्स को एक पेपर में लिस्ट दिया जाता है और वो जिस कैंडिडेट को मतलब चुनना चाहते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को, उनके बॉक्स पर जाकर जो है उस पेपर को डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा बैलेट पेपर का होता है। बट इसमें हमारा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा इसमें पेपर का भी वेस्टिंग होता है, और जो इसे गिना जाता है, वोट को गिना जाता है, इसमें हमारा घंटा, 2 दिन, 1 दिन इतना मतलब टाइम लग जाता है। हमारा ईवीआई मशीन, इसका एडवांटेज ये है कि इससे जो है हम लोग बहुत ही जल्दी वोट को गिन सकते हैं, और इसमें आसानी भी पड़ता है दूर दूर जाके वोट करवाने के लिए। अब इसके बाद अब इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको जो है बहुत सारे लोग मतलब इंटरनेट के द्वारा हैक कर लेते हैं, पर उसका भी अब डिसएडवांटेजेस को हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने वीवीपैट मशीन को निकाला है, जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल, फिर पेपर ऑडिट और हमारा ट्रेड। तो ये होता है हमारा वीवीपैट मशीन, जिसके कारण जिसमें एक बटन होता है, जब हम लोग उस बटन को क्लिक करते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारा जो ईवीआई मशीन है उसको मतलब कोई हैक तो नहीं कर रहा, और जो हमारा किसी भी कैंडिडेट का अगर हैक किया जाता है तो उसको हम लोग पेपर बैलेट के द्वारा उसका वोटिंग करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क, फिर इसके टॉपिक्स हमने कुछ जाने, वोटिंग इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए बनी रहिए अनंत कुमार मिश्रा के चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।